Hello, dear student. So now, today we are at the end of our chapter 12, Changing Times. And today in this video, we will see part 3. अभी तक आपने चेतन दास की स्टोरी सुन रहे हैं आप उन्होंने जो भी अपनी स्टोरी अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं कि हाउ द टाइम विद द चेंजिंग टाइम हाउ द चेंज इन द हाउस टेकन प्लेस किस तरीके से समय के बदलने के साथ साथ उनके सिर्फ उन्होंने अपने घर का एग्जाम्पल लिया है कि उनके घर में किस तरीके का बदलाव हुआ। पहले कच्चा हाउस था, फिर धीरे से टिन रूफ हुआ, उसके बाद फिर लिंटल हुआ, किस तरीके से चेंजेस हुए, वो सारे चेंजेस उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। A few years ago, Raju renovated the toilet and the bathroom. तो अब वो राजू बता रहे थे कि उनका जो बेटा एक राजू है वो सोना विलेज में रहता था और मोन्टू जो था वो कहाँ रहता था, दिल्ली में। तो वो मूव किया करते थे सोहना से दिल्ली। बीच में गुरुग्राम पड़ता था, वहां का उन्होंने बताया कि उनको वहां पर अच्छे बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स दिखाई पड़ते थे, बिल्डिंग्स दिखाई पड़ती थी। अब वो अपने राजू को जो पुराने घर में था उसके बारे में बात कर रहे हैं। राजू रेनोवेटेड द टॉयलेट एंड बाथरूम। उसने रेनोवेट करना मतलब फिर से उसको उसमें बदलाव लाना, उसमें चेंजेस लाना, उसको ठीक करना। टॉयलेट्स और बाथरूम। ही यूज्ड कलर्ड टाइल्स इन हिज बाथरूम। उसने अपने बाथरूम में कलर्ड टाइल्स यूज किए। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ। सोच के देखिए, जिस जगह नहाना है वहां पर वो इतना पैसा वेस्ट कर रहा है। मतलब ये किसने बोला, ये किसके थॉट है? ये थॉट है चेतन दास जी। तो पहले के समय में लोग जो थे वो इस सब को क्या माना करते थे, ये सब जो है वो क्या है, ये सब एक खर्चा है, मीन्स इट्स ऑफ वेस्ट ऑफ मनी। ये जो है वो वेस्ट ऑफ मनी है, उनके हिसाब से ये किसी काम का नहीं है। आई एम नाउ 70 years old। अब मैं 70 years का हो गया हूँ। इन ऑल दीज years आई हैव सीन सो मेनी चेंजेस। अभी तक मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे। इवन इन माई ओन हाउस, मैं खुद के अपने हाउस के बारे में बात कर रहा हूँ। I don't know where my grandchildren will want to live and how their houses will be। मुझे पता नहीं है कि मेरे जो पोते होंगे, पोतियां होंगे, वो किस तरीके के घर में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसा उनका घर होगा। I wonder what the houses are like in डेरा गाजी खान today। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जहाँ मैं पहले रहता था डेरा गाजी खान, वहां पे किस तरीके के हाउसेस होंगे। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स, वेयर विल दे बी। मेरे फ्रेंड्स कहाँ होंगे, कैसे होंगे। तो ये सारी चिंताएं जो है वो मुझको क्या कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। नाउ व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस। अब आपका घर जो है उसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया गया है। सीमेंट, ब्रिक, सैंड, आयरन रॉड, वुड, टाइल्स एटसेट्रा। सीमेंट यूज किया है, ब्रिक यूज किया, आजकल के घरों में सैंड, आयरन रॉड, ये सब यूज किया जाता है। सब लगभग लगभग पक्के हाउस होते हैं। फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड हाउस इज मेड। इज देयर एनी डिफरेंस, राइट अबाउट इट। So my friend house is also made of cement, bricks, sand, iron, wood, tiles, etc. Yes, there is one difference that they have marble flooring in their house, but the floor of our house is made of tiles. हाँ, चेंजेस बस इतना है कि कहीं कहीं लोग अपने अपने हिसाब से अपने चेंजेस करवाते हैं। जैसे कुछ टाइल्स की फ्लोरिंग करवा देते हैं, कुछ क्या करते हैं मार्बल की फ्लोरिंग करवा देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मनी दे आर हैविंग, दे यूज टू इन्वेस्ट इन देयर हाउस। जैसा पैसा होता है उस तरीके से वो अपने घर पे पैसा खर्च करते हैं। What kind of house do you think Chetan Das grandchildren will live in? आपके हिसाब से उसके बच्चे जो पर पोते होंगे वो कहाँ रहेंगे? They will live in the house made of cement, steel, concrete, wood, etc. Their house will have modern structures। घर तो इसी का बना होगा, सीमेंट, स्टील, कंक्रीट और वुड का। लेकिन जो अंदर जो अम्यूनिटीज होंगी, जो अंदर चीजें होंगी, वो सब मॉडर्न स्ट्रक्चर होगा। धीरे धीरे किचन में भी चेंजेस आते जा रहे हैं, मॉड्यूलर किचन होते चले जा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे चेंजेस आता जाएगा। Where would you like to live when you grow up? What kind of house would you like? जब आप बड़े होंगे तो आप कैसे घर में रहेंगे? I would like to live in a city where I can easily get all primary facilities। अब हम कहाँ रहेंगे? हम ऐसे घर में रहना पसंद करेंगे सिटी में जहाँ पे हमारी ज़रूरतें, जो प्राइमरी ज़रूरतें हैं, जो हमारी सबसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। क्या है मूलभूत आवश्यकताएं? एजुकेशन मिलना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट जॉब्स होने चाहिए वहाँ पे, ताकि हम वहाँ से पैसा कमा सकें।
आई वुड लाइक टू लिव इन अ बिग पक्का हाउस। और हर कोई का ख्वाब होता है, सपना होता है कि उनको बहुत बड़ा सा हाउस में वो रहे। You have written about the things that your grandparents' house was made of. Has some of those material been used in your house? Name them. आपने बताया था कि आपके ग्रैंड पेरेंट के हाउस में तो क्या कुछ ऐसी चीजें जो अभी आपके घर पे भी यूज होती है? तो हाँ, वुड। वुड एक ऐसी चीज है, हमारे घर के दरवाजे, खिड़कियां, इन सब में हम कभी कभी वुड भी यूज करते हैं। इन सारे मटेरियल में वुड जो है वो आज भी यूज में है। People are given name according to the work they do. For example, a person who works with wood is called a carpenter. ये आपको पता है, different people have different jobs, different occupation. There are helpers. तो वो जो हेल्पर्स जैसे जो वुड का काम करता है उसको हम कारपेंटर बोलते हैं, बड़े ही कहते हैं। इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क्स विद वुड? आपके यहाँ पर जो लोग हैं उनको आप क्या बोलते हैं? तो उनको भी हम कारपेंटर बोलते हैं या बड़े ही बोलते हैं। अ पर्सन हु वर्क्स विद वुड इज कॉल्ड कारपेंटर। Now look at the picture and fill in the blanks. अब ये पिक्चर आपको देखनी है। What kind of work is being done by different people here? आपको बताना है कौन कौन सा काम हो रहा है। आप पिक्चर में देख रहे हैं ये जो है पाइप से काम कर रहा है, इट मीन्स ही इज अ प्लम्बर। ये इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है, इट मीन्स ही इज एन इलेक्ट्रीशियन। और ये जो है ये क्या है? ये लेबर्स हैं जो घर पे काम कर रहे हैं, मैशन। ओके, दीज आर द मैशन हु आर बिल्डिंग द हाउस। चलिए हम जो बुक में हमारा ये दिया हुआ उसमें देखते हैं। What tools are they shown यूजिंग इन द पिक्चर? अब इस पिक्चर में कौन क्या यूज कर रहा है हम लिखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ टॉप, ये काम चल रहा है ऊपर रूफ टॉप पे। आप देखिए पिक्चर में यहाँ पर रूफ का टॉप बनाया जा रहा है, ये ऊपर जा रहे हैं और देखिए दीवारें बन चुकी हैं और उसके ऊपर का टॉप ये देखिए आप, ऊपर लिंटल पड़ रहा है। ठीक है, ये देखिए फ्रेम लगा हुआ है लोहे का और उसके ऊपर जाकर ये लिंटल की का काम चल रहा है। तो क्या क्या टूल्स वो यूज कर रहे हैं वो हम देखते हैं। ट्रॉल, ट्रॉल मतलब वो जो मिक्स कर रहे हैं सीमेंट को। और कौन ये काम कर रहा है? मैशर। मिक्सिंग ऑफ सीमेंट एंड सैंड, सैंड और सीमेंट को मिक्स किया जा रहा है, किससे? स्पेड से। ठीक है, और कौन कर रहे हैं ये काम? लेबरर। फिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर की फिटिंग हो रही है। क्या यूज किया जाता है? ड्रिल मशीन, स्क्रू ड्राइवर। कौन करता है ये? इलेक्ट्रीशियन। फिटिंग ऑफ पाइप्स, पाइप की फिटिंग भी तभी की जाती है। क्या यूज करते हैं उसमें? पाइप कटर यूज करते हैं, प्लायर्स यूज करते हैं, रेंच, रेंच को, रेंच जो होता है वो नल वगैरह जो होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, जो भी टैप्स होते हैं। और कौन करता है ये काम? ये काम करता है प्लम्बर। डू यू नो पीपल हु डू दिस टाइप ऑफ वर्क? टॉक टू देम एंड फाइंड आउट अबाउट देयर वर्क। डिस्कस इट विद योर फ्रेंड। आप लोगों को ऐसे लोगों से बात करनी है, वो किस तरीके का काम करते हैं और डिस्कस करना है। With your teacher or someone from home, go to a place where a building is being constructed. Talk to the people working there and find out answer of these questions. आपको पूछना है और बात करो, जैसे अभी आपके स्कूल में ही काम चल रहा है। तो what is being built here? A large multi-story building is being built here. तो आपको क्वेश्चन है कि कहाँ पर एक large multi-story building जो है वो बनाई जा रही है। How many people are working there? कितने लोग वहाँ पर वर्क कर रहे हैं? More than 200 people are working there. What kind of work are they doing? क्या काम कर रहे हैं? Some people are working to mix the cement and sand. कुछ सीमेंट और सैंड को मिला रहे हैं। Some others are welding the iron rods used to make pillar. कुछ क्या कर रहे हैं? आयरन रॉड की वेल्डिंग करके पिलर बना रहे हैं। A few people are carrying the construction material from one place to other. कुछ लोग जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। Mason are plastering the walls with cement. जो मैशन है वो सीमेंट से वॉल को प्लास्टर कर रहा है। There are some people who are operating different machines and cranes. कुछ लोग कुछ मशीन्स और क्रेन्स को यूज कर रहे हैं। How many men and women are there? About 150 men and the 50 women are working there. ये आप एस्टिमेट लगा के अपने आप से लिख सकते हैं। जैसे ये कंस्ट्रक्शन वर्क में जनरली जब कोई भी हाई बिल्डिंग बनाई जाती है तो इतने ही लोगों की जरूरत पड़ती है। Are any children working there? What are they doing? क्या बच्चे हैं? No, children are not working there. ये आपको पता है child labor is a crime. बच्चों से काम नहीं करवाना है। How much money do these people get paid daily? Daily. अब आपको पूछना है तीन लोगों से किसको कितना मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू द वर्क दे यूज टू गेट, अपने काम के अनुसार। जो मैशन होता है, मिस्त्री होता है, मेड, उसको 1000 रुपीज पर डे। जो लेबरर है उसको 300 to 500, इट वेरी। कारपेंटर है उसको 300 रुपीज और जो क्रेन ड्राइवर है उसको 1500 रुपीज। इस तरीके से हर जगह अपने अपने हिसाब से रेट्स होते हैं। वेयर डू दीज पीपल लिव? ये लोग कहाँ रहते हैं? सम पीपल लिव इन द टेंट्स नियर द कंस्ट्रक्शन प्लेस
and some other come from their homes in the nearby place. कुछ लोग जो हैं वही कंस्ट्रक्शन साइट पे टेंट बनाकर रहते हैं और कुछ जो है वो अपने घर से यहाँ पर नियर बाय प्लेस पर आते हैं। तो ये अलग अलग लोग हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ से अलग अलग है। What are the materials being used for making the building? बिल्डिंग को बनाने के क्या क्या मटेरियल यूज होते हैं? तो आपको पता है सीमेंट, सैंड, आयरन रॉड, वुड, ब्रिक्स, कंक्रीट, ये सब यूज किए जाते हैं बिल्डिंग को बनाने में। Try and guess how many trucks of bricks and bagged cement will be used for making the building. आप guess करना है, केवल guessing है। तो about 1000 trucks of bricks and 50,000 bags of cement will be used for making a building. एक बिल्डिंग को बनाने में लगभग 1000 ट्रक ब्रिक्स और 50,000 बैग जो सीमेंट है वो यूज किया जाता है। How do the material reach the building site? मटेरियल कैसे आ रहा है? By truck, hand cart और other vehicle. तो all the material reach the building site by truck और टेम्पोस। ट्रक और टेम्पो से आजकल ट्रक और टेम्पोस ही यूज किए जाते हैं। अब आपको प्राइस पता करना। एक एस्टिमेट है, एक बैग सीमेंट का 350 और 40 होगा, वैरी करता है टाइम के हिसाब से। एक ब्रिक लगभग 25 रुपए का 25 रुपीज और 1 ट्रक ऑफ सैंड लगभग 16,000 रुपए। ये चेंज होता रहता है, वेरी होता रहता है, हर जगह के हिसाब से अपना अपना रेट होता है। Ask a few other questions and write their answer. कुछ और क्वेश्चंस हैं। How are iron rod used for constructing building? Iron rods का क्या काम है एक बिल्डिंग बनाने में? Iron rods are used to construct pillar and ceilings of building. जो पिलर बनाए जाते हैं साइड में उनमें, और जो सीलिंग होता है, सीलिंग मतलब ऊपर की रूफ होती है, उसमें फ्रेमिंग के लिए आयरन रॉड्स लिए जाते हैं। काम क्या है? आयरन रॉड गिव्स स्ट्रेंथ टू द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग को स्ट्रेंथ, मजबूती देते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ क्रेन्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स? क्रेन का क्या यूज है? क्रेन्स आर यूज्ड टू लिफ्ट एंड मूव मटेरियल एंड सप्लाईज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के समय सामान को एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट करने के लिए क्रेन यूज करते हैं। Over the 60 years, different material were used at different times in Chetan's house. List these in correct order. 60 ईयर में क्या क्या चेंजेस है वो आपको लिस्ट करना है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो घर था उसमें मड था, बैम्बू था, स्ट्रॉ था और काउडन था। जो सेकेंड था उसमें वुड था, आयरन था, बैम्बू था और एल्यूमिनियम की शीट्स थी। तो ऐड क्या हो गया? आयरन और एल्यूमिनियम शीट्स। फिर सीमेंट, सैंड, आयरन, वुड एंड ब्रिक्स। यहाँ अनबेक्ड ब्रिक्स थे। फिर सीमेंट, सैंड, आयरन, ब्रिक्स, वुड एंड मार्बल, और यहाँ पर बेक्ड ब्रिक्स एंड मार्बल। तो इस तरीके से चेंजेस आए थे फ्रॉम कच्चा हाउस टू पक्का हाउस। डिवाइड द चिल्ड्रन इन द क्लास, अभी एक्टिविटी है, into 3 or 4 groups. Let each group make a model of different house. For this, you can use mud, wood, paper, pieces of clothes, shoe boxes, matchbox and color. आप लोगों को इस तरीके से हाउस बनाने हैं ग्रुप में। Place all the houses so as to construct a neighborhood colony. और सबके हाउस को एक साथ हम एक कॉलोनी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से एक कॉलोनी मतलब जहाँ सारे हाउसेस हैं। बहुत सारे आइडियाज हैं हाउस बनाने के, आप कोई भी तरह का हाउस बना सकते हैं, आइदर दिस वे। ये मड से बनाया हुआ हाउस है, ठीक है, और ये स्ट्रॉ से, स्टिक से बनाया हुआ हाउस है। मतलब ये अलग अलग तरीके से आप हाउसेस बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ योर चैप्टर एंडेड हियर, आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है। थैंक यू चिल्ड्रन, stay blessed and stay tuned for my next video. Thank you.